बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, याद है आप सबको? मेमोरी। मैंने मेमोरी स्टार्ट किया था, याद है? और मैंने मेमोरी का इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी हायरार्की बताया था क्या होता है, या सुनो। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास। बेसिकली मैंने बताया था आपको व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी, एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? व्हाट इज मेमोरी? Memory is used to store data and instructions. बेसिकली बच्चों कुछ कुछ डेफिनेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। उसके लिए जो नहीं कि मैं आपको लिखाऊं तभी, जैसे आपसे पूछे चले व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज स्पेस होता है ना। जैसे आपका एक जैसे हेलीपैड क्या होता है? हेलीकॉप्टर के लिए होता है। गैरेज जो हम लोग घर में रखते हैं, क्यों? गाड़ी व्हीकल्स को पार्क करने के लिए यूज करते हैं। तो वैसे ही जिस तरह हमें डेटा को स्टोर करना है, हमें क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज। क्लियर है बच्चों? और मैंने आपको बताया था कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ हम लोग मेमोरी यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। सबसे ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, याद होगा? सीपीयू। सबसे ऊपर जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड Register. CPU registers. दैट इज कॉल्ड सीपीयू रजिस्टर। उसके बाद मैंने बताया था आपको ऐसे मेमोरी। प्राइमरी कैसे मेमोरी सर? कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी। उसके बाद मैंने बताया था आपको, याद हो? Primary memory और main memory. तो कोई बताओगे व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज रजिस्टर? सर प्रोसेसर के साथ जो मेमोरी यूनिट होता है उसे रजिस्टर कहते हैं। बिल्कुल, मैंने पूछा भी था लास्ट क्लास में, याद है आप सबको? किसी एक बच्चे ने जवाब दिया था, और किसने जवाब दिया था? शायद आया नहीं आज, है ना? तो बेसिकली एक बच्चे ने जवाब दिया था कि द मेमोरी एसोसिएटेड विथ प्रोसेसर इज कॉल्ड रजिस्टर, है ना। वो हम नहीं यूज करते, वो आपके प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट होता है, उसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, ठीक है, जो सबसे फास्ट होता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको, याद होगा क्या बताया था बच्चों? ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कैसे मेमोरी, इसका यूज बताया था मैंने, कहाँ यूज करते हैं, किसके बीच में यूज करते हैं, सारा मैंने डिस्कस कर दिया था। आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, आई थिंक जो बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं विजिबल होगा, ऐसे बाकी बच्चे तो ऑलरेडी जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक स्टार्टिंग से, ठीक है। मेमोरी हायरार्की समझ में आ गया, मेमोरी क्या होता है ये आप समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मतलब जिस तरह से हम अपनी चीजों को याद रखने के लिए मेमोरी, हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन में भी इसमें मेमोरी स्पेस होता है। उसके भी दो पार्ट होते हैं। जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे ना वहाँ पे, तो वहाँ भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है जो टेम्पोरली स्टोर करता है, और एक क्या होता है बच्चों, जो परमानेंटली स्टोर करता है। क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ भी हमारे पास कंसेप्ट है, कोई दिक्कत? कुछ मेमोरी है जो टेम्पोरली स्टोर करते हैं, कुछ मेमोरी ऐसा होता है जो परमानेंटली स्टोर करता है। क्लियर है? अब देखो, अभी क्लासिफिकेशन पे मैं नहीं जाना है, मैं बस स्टोरेज पे जाना है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर, जैसा मैंने बताया आपको, where data is to be processed and instruction required for processing। मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे हम लोग प्रोसेस डेटा को स्टोर करते हैं, या फिर जहां से डेटा लेके हमें बाद में प्रोसेस करना हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती है ना, हम वहां पे स्टोर करते हैं। अब देखो मेमोरी को, जनरली मेमोरी क्या होता है, बहुत तरह के मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हो सकते हैं, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। अब जैसे उसी की बात करोगे, आप ओएस पढ़ोगे, आर्किटेक्चर पढ़ोगे, तो वहां पे देखोगे आपकी तो कैसे मेमोरी को हम लोग अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, सेल्स में डिवाइड करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं लाइन बोलते हैं या ब्लॉक बोलते हैं। वैसे हम लोग मेन मेमोरी को भी फ्रेम में डिवाइड करते हैं,
ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को पेजेस में डिवाइड करते हैं, ये सारा आप पढ़ोगे बाद में, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे, आर्किटेक्चर में पढ़ोगे, बट यहाँ पे सबको हम लोग छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत। उसके कभी उस सेल को हम ब्लॉक भी कहते हैं, कभी लाइन भी बोलते हैं, कभी उसको हम लोग पेज भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का मेमोरी हमारा होगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा बच्चों कुछ और भी चीजें हैं, मैं बताऊंगा कि जैसे 64K का मतलब क्या होता है, ये सारा मैं बताऊंगा आपको। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही है। मेमोरी कितने पार्ट में होते हैं? दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मैं रजिस्टर को हटा दूं तो कितने बचेंगे आपके? 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरा हो गया कैश मेमोरी। कोई दिक्कत? यस सर, वो सेल में डिवाइड किया जाता है। सेल इसलिए कि देखो, इसका रीजन आप अभी मैं बताऊं तो समझ जाओगे, बट ज्यादा नहीं समझोगे, बट फिर थोड़ा कंक्लूजन दे देता हूँ आपको। इस सेल्स में इसीलिए कि देखिए सारा का सारा डेटा एक ही जगह स्पेस में नहीं रख सकते, तो हमें कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो मेन मेमोरी सेकेंडरी में हमारा डेटा है, और उसको हमें मेन मेमोरी में ले जाना है, तो सारा डेटा ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ? तो सारा का सारा मेमोरी ले लेगा, उतना स्पेस हमारे पास है नहीं। तो हम पहले ही क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड करते हैं। अब जिस डेटा का हमें चाहिए, जो जिस पेज से बिलोंग करता है, केवल उस पेज को हम मेन मेमोरी में लाएंगे, उतना ही जगह लेगा। वैसे ही रैम में हमारा डेटा है, हमें कैसे मेमोरी में ले जाना है, सारा तो नहीं ले जा सकते हैं, तो हम देखते हैं उसमें से किस पार्टिकुलर फ्रेम का हमें जरूरत है, उसी फ्रेम को हम केवल लोड करते हैं। तो इसीलिए हम जो है छोटे छोटे पार्ट में सेल्स में डिवाइड करते हैं, ताकि जितना जरूरत हो उतना ही हम उसमें अपलोड कर सकें। कोई दिक्कत समझ में आई? डिवाइड करते हैं। हाँ, मतलब ऐसे हम नहीं डिवाइड, इंटरनली डिवाइड होता है। जैसे कि रजिस्टर हुआ, हाँ, लॉजिकली इंटरनली डिवाइड किया जाता है उसको, ठीक है। तो वो चीजें आप देखोगे, अभी हर चीज डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो, है ना, बट इतना समझो कि क्यों करते, यही रीजन। जैसे सिंपल सी बात देखो, कभी शॉप घर में ही देखे हो, घर में देखे हो कि घर में किचन देखे होगे जहाँ मम्मी तुम्हारी खाना बनाती है या हमारी मम्मी खाना बनाती है। अब वहां पे देखा होगा जो सामान मार्केट से आता है, सारा सामान एक महीने में आ जाता होगा, बोरी में आता है, क्या सबको वहां रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डिब्बा में बंद कर देते हैं, जितना जरूरत होता है। चावल है तो 5 किलो वाले डिब्बा में रखते हैं, चीनी है तो 1 किलो वाले डिब्बा में रखते हैं, चाय पत्ती है तो 50 ग्राम वाले में रखते हैं। तो बेसिक उसके अकॉर्डिंग जो यूज करते हैं ना। अब पूरा का पूरा बोरी वहां पर रख देंगे तो किचन क्या हो जाएगा आपका, पूरा स्पेस फिल हो जाएगा। ये सुनो बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पेस को सेल में डिवाइड, ताकि जिसका जरूरत हो नहीं हम ले जाए। कोई दिक्कत? क्या चीज? अब डेटा नहीं, देखो डेटा जो पूरा है ना हमारा, तो उस डेटा में तो हम हर डेटा को एक्सेस नहीं करना है, किसी पार्टिकुलर वहां पे हम लोग कंसेप्ट आती है ना कि रैम में यदि करते हैं तो वहां पे बाइट के फॉर्म में डेटा हमारा होता है, हार्ड डिस्क में बात करते हैं तो वहां पे फाइल के फॉर्म में होता है हमारा। ये सब चीज सीखोगे, मैं सब डिस्कस करूंगा, अभी बस इतना सीखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, कैसे मेमोरी की बात करते हैं हम लोग। कैसे मेमोरी आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, क्या होता है बच्चों। तो हम लोग कैसे मेमोरी से पहले हम लोग देखते हैं मेन मेमोरी। कोई दिक्कत? या प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। बेसिकली देखो, हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो पहली बात तो ये प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी नाम क्यों है इसका, व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाई इट इज कॉल्ड मेन मेमोरी। कुछ तो रीजन होगा। प्राइमरी मतलब जो पहले सबसे जिसको प्रायोरिटी देते हैं, है ना। जैसे आप लोगों को कोई पूछता है ना, व्हाट हु इज योर प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी मतलब क्या, ये नहीं प्राइमरी टीचर मतलब प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। घर में सबसे पहले आप लोगों ने किसको आपने पढ़ाना कौन स्टार्ट किया? कभी किसी घर में दीदी होती है वो पढ़ाना स्टार्ट करती है, किसी की मम्मी पढ़ाना स्टार्ट करती है, किसी के पापा स्टार्ट करवाते हैं, ऐसा होता है ना। तो वही आपका प्राइमरी टीचर हो गए। तो वैसे ही प्रायोरिटी के हिसाब से बात करें तो हम बात करते हैं जो सबसे पहला मेमोरी जब कंप्यूटर को यूज करने की कोशिश करते हो या ऑन करते हो, तो सबसे पहला जो मेमोरी होता है जो यूज में आता है आपका, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इसीलिए इसको प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले यूज में आता है। मेन मेमोरी इसीलिए करेंगे ये सबसे पहले यूज में आपका। और जो भी आप काम करते हो टेम्पोरली कंप्यूटर में, जो भी काम करते हो, चाहे माउस को भी घुमाते हो या जो भी काम करते हो, सारा इंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, रैम में होता है। तो काम कौन कर रहा है, रैम काम कर रहा है वहां, ठीक है। इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं। अब देखो, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन व्हिच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। कंप्यूटर जिस पे काम कर रहा है वो सारा डेटा कहाँ होता है हमारा,
प्राइमरी मेमोरी में होता है। इवन जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ आता है, रैम में आता है। अब पूछो कि सर एक कंफ्यूजन आपके मन में भी होगा, सर ऑपरेटिंग सिस्टम तो जनरली 4 GB 10 GB 8 GB का होता है और हमारे पास रैम तो 4 GB का है, कैसे वो काम कर जाता है, स्पेस तो है नहीं, लोड कैसे होगा। तो मैंने आपको ये भी शायद बताया होगा, याद होगा या आप लोगों को या नहीं, कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसको सारे फंक्शन की जरूरत हमें नहीं होती है, हमें कुछ लिमिटेड फंक्शंस की जरूरत होती है। तो केवल वही पोर्शन जो है आपका ओएस का क्या होता है, रैम में लोड होता है, जिसकी हमें जरूरत होती है। जिसकी जरूरत नहीं होती वो लोड उसमें नहीं होती, फिर उसका काम हो गया वो चला जाएगा, फिर जिसकी जरूरत होगी वो लोड होगा। ये इंटरनली होती है, हमें नहीं करना था, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा चीज जो है हमारे छोटे से मेमोरी में हम काम कर लेते हैं। बेसिकली ये सारा कहाँ पे जाता है, रैम में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में जाता है, इसीलिए इसको मेन मेमोरी कहते हैं। समझ में आई? अब देखो, या टेम्पोरली मान लो हमने कोई वर्ड फाइल खोला और वर्ड पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, अभी हमने सेव नहीं किया, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा पता? अभी हमने कोई एप्लीकेशन खोला है, कहाँ पे हो रहा होगा वो? अभी हमने जूम एप्लीकेशन खोला है, कहाँ पे हो रहा होगा ये? सर जितने भी हमारे ऐप एप्लीकेशंस होते हैं, डेटा जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, वो सारा आपका रैम में होता है। क्लियर है? चलिए, इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसका लिमिटेड कैपेसिटी होता है, रैम का साइज छोटा होता है और डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। कब? यदि हमने कुछ टाइप किया हो 4-5 लाइन कट गई या हमने स्विच ऑफ कर दिया तो वो डेटा फिर आपको नहीं मिलेगा। अब एक चीज, अब एक कंफ्यूजन और बच्चों को यहाँ पे होता है कि सर आजकल तो हम देखते हैं ऑफ करने के बाद भी हमें डेटा मिल जाता है बिना सेव किए भी। वो फैसिलिटी है आपका, उसका नहीं, सिस्टम का नहीं है, वो आपके वर्ड का फैसिलिटी है। आजकल वर्ड जो है एमएस वर्ड ऐसा होता है कि वो ऑटो सेव करता है, कुछ देर बाद वो खुद ही ऑटो सेव करता रहता है, बट बेसिकली जो है वो डेटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। These memories are not as fast as a register। ये रजिस्टर के उतना फास्ट नहीं होता है, समझ में आया? सबसे ज्यादा फास्ट रजिस्टर होता है हमारा। उसके बाद कैसे मेमोरी की बात अभी नहीं किया हूं मैं, उस पर फोकस नहीं करूंगा। The data and the instruction required to be processed reside in the main memory। मैंने बोला ऑलरेडी, जिसको हमें प्रोसेस करना है ना, उसको हम पहले कहाँ ले जाते हैं, मेन मेमोरी में रखना होता है। It is divided into two subcategories, that is called volatile and non-volatile। फर्दर इस मेमोरी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल, उसका क्या होता है। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये आपका प्राइमरी मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, बात करते हैं मतलब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दिस आर सर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल क्या होता है सर? इसको मैं समझाऊंगा, खैर मैं अभी समझा देता हूँ, आपने पूछा। वॉलेटाइल मतलब ये कि जैसे प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, आपने रैम का नाम सुना होगा, रोम का भी नाम सुना होगा, सुना है? यस सर। तो रैम सारा जो हम काम करते हैं वो कहाँ होता है, रैम में होता है। अब एक रोम भी हमारा एक मेमोरी होता है ना, तो वो रोम है वो भी हमारा प्राइमरी मेमोरी है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले यूज में वही आता है, वही दोनों रैम एंड रोम यूज में आता है, तो वो प्राइमरी मेमोरी का टाइप हो गया। अब रोम में जो भी चीजें होती है डिलीट नहीं होती है, डिलीट नहीं होती है, बट रैम में जो भी चीजें होती है वो डिलीट हो जाती है। क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, रीजन है। तो 2 मिनट पेशेंस रखो, है ना। वॉलेटाइल मतलब इसका डेटा स्विच ऑफ करने के बाद हमें दोबारा नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल। इसका डेटा हमें मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी इस पे फोकस कीजिए। इट इज नोन एज द मेन मेमोरी, ऑलरेडी आप जानते हो। और ये सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। क्या होता है? सेमी कंडक्टर डिवाइस मतलब सेमी कंडक्टर कंपोनेंट से बने होते हैं, रेजिस्टर से बना होता है, डायोड से बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। यूजुअली वॉलेटाइल मेमोरी होता है रैम। ये यूजुअली मतलब क्या, यूजुअली मतलब जनरली ये वॉलेटाइल होता है, बट रोम क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल। डेटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ। यूजुअली जब बात करते हैं तो रैम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है उस समय यही मेमोरी आपका वर्क करता है। ठीक है, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा फास्टर होता है। एक कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। यदि आपके कंप्यूटर से आप रैम को हटा दो तो आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं काम करेगा, क्योंकि अभी मैंने बोला ना मेन मेमोरी, सब कुछ स्टार्ट ही उसी से होता है ना, काम तो है ही नहीं तो कैसे काम करेगा, इसीलिए। समझ में आई? अब देखो बच्चों, अभी आपने पूछा था सर रैम एंड रोम की बात, सॉरी वॉलेटाइल की बात किया था।
तो जब वॉलेटाइल की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल होता है रैम, नॉन वॉलेटाइल की बात करते हैं एग्जांपल क्या होता है रोम। अब समझो कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है। तो पहले रैम की बात करें जो कि वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई इशू? चलिए, it is a volatile memory. It means does not share does not store our data or instruction permanently. volatile का मतलब ये होता है कि वो permanently हमारे डेटा को स्टोर नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? ओके। When you switch on computer, the data and instruction from the hard disk are stored in memory. तो जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को रनेबल बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है, चीजें होती है, वो सारा हार्ड डिस्क से इसमें चला जाता है। जैसे ओएस लोड हुआ है ना, ये सारा चीज है आपका। CPU utilizes the data to perform the required task. अब वो जो डेटा उसमें जाता है उसको CPU फिर क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है अपने यूज में। अभी मान लो CPU में कोई काम दिया प्रोसेस करने के लिए, तो प्रोसेस कहाँ से करेगा? वो डेटा पहले रैम में होगा तभी तो करेगा। तो CPU तभी कर पाएगा जब वो रैम में होता है। फिर उसको कहाँ ले जाता है? अपने रजिस्टर में, फिर वहां से उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, चलिए अब रोम की बात करते हैं। हम और डिटेल में जाएंगे इसका रैम रोम का, बट यहाँ पे देखिए रोम की बात। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? एक चीज और बच्चों ध्यान रखो, रीड जो रैम मैंने बताया उसको रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रीड एंड राइट मेमोरी। ऐसे फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का होता है, और उसको रीड एंड राइट मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। अब देखो, मतलब जो देखते हो ना, हम कुछ राइट भी कर रहे होते हैं तो काम पर सारा राइट हो रहा होता है, हम हटा भी देते, बंद करेंगे तो क्लोज हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है। तो बेसिकली यदि आप MS वर्ड में कुछ लिख रहे होंगे, आप खुद से बंद कर दो, खत्म हो जाता है ना। तो रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, हम उसे कुछ रिटर्न पढ़ भी रहे हैं। समझ में आया? अब देखो रोम की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। मींस वी कैन ओनली रीड, वी कैन नॉट राइट एनीथिंग इन दिस मेमोरी। तो कौन लिखेगा इसको? जो मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या? जिसने बनाया है। जो कंप्यूटर जब बन के आता है ना, तो जहां से बन के आता है आप लोग वहीं पे पहले से उसमें इंस्ट्रक्शन सेट रहता है, हम उसमें कुछ भी नहीं करते। आप पूछोगे सर क्या इंस्ट्रक्शन सेट होता है? तो कंप्यूटर में जब स्विच ऑन हम बटन दबाते हैं और दबाने के बाद कुछ देर बाद आप देखते हो क्या आपका सिस्टम ऑन हो जाता है, डिस्प्ले डेस्कटॉप विजिबल होता है। उसके बीच में जो सारा प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है? कंप्यूटर तो ऑफ है, तो कोई एक मेमोरी होगा ना जो उसको बताएगा पहले ये करो फिर ये करो, इंटरनली सब मैनेज करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वो आपका रोल हो गया। यानी कंप्यूटर को ऑन करने में कौन हेल्प करता है आपको? कंप्यूटर को रनेबल बनाने में कौन हेल्प करता है आपको? वही इंस्ट्रक्शन जैसे आप देते हो उसी के अंदर लिखा हो तो सारा इंस्ट्रक्शन क्या क्या होना है। जब बटन दबाते हो, जब बटन दबाते हो सबसे पहले इंटरनली एक फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फंक्शन। POST, पूरे को बूटिंग कहते हैं, पूरे को बूटिंग कहते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग या बायस इनपुट आउटपुट कहते हैं उससे। वो सारा कौन करता है? वही रोम कहता है। तो वो सारा इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर है। अब देखो मैंने क्या बोला, एक सबसे पहला काम जिसे बटन दबाते हो, जैसे मैंने पावर बटन दबाया, क्या होगा? ऑटोमेटिक इंटरनली क्या होता है? एक सेल्फ टेस्ट होता है, इसको हम पोस्ट फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट। ऑटोमेटिक होता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे हम पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर में, सारा जो है वो क्या करता है फंक्शन, सारे सिस्टम को चेक करता है कि सारा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है सही से। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे पावर ऑन किया तो खुद सब डिवाइस को चेक करता है, खुद ही चेक करता है कि सारा वर्किंग है। जैसे अब मैं आऊंगा, मैं देखूंगा कि सारे बच्चे ठीक से बैठे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे मैं आता हूँ, आप लोग टीचर जब जैसे आते हैं आप लोग सही से बैठ जाते हो, सीधा करके ऐसे करके बैठ जाते हो, दैट मींस यू आर गोइंग टू परफॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप अपने आप को चेक करके हम सही से बैठे तो नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है। या कभी एग्जामिनेशन देने जाओगे यूनिवर्सिटी का, भी तो पहली बार आप जाओगे, तो वहां पे मान लो होता है ना, लिखा होता है कि डोंट ब्रिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द एडमिट कार्ड, ऐसा लिखा होता है कि इसके अलावा कुछ नहीं लाना है। तो आप जैसे जाओगे सबसे पहले बार चेक करते हो ना अपना जेबी, कहीं पॉकेट में कुछ तो नहीं जा रहा है ना, ऐसा कुछ चेक करते हो या नहीं करते हो? ऑनलाइन बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर करता है सर। मयंक, सर। मयंक गायब हो गया। शांतनु, हाय सर, हेलो। क्या शांतनु? यस तो बेसिकली आप वेरीफाई करोगे ना अपने आप कि हमारे पास कुछ कागज तो नहीं है, क्या हमने पॉकेट में कुछ और तो नहीं ले आया है, तो क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को चेक कर रहे हो, तो वैसे सिस्टम भी अपने आप को चेक करता है कि हम सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या सिस्टम हमारा काम कर रहा है या नहीं, हार्डवेयर काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
ठीक है। उसके बाद बहुत सारा सेटअप होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती है, बूटिंग प्रोसेस होता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर रेडी होता है आपके यूज के लिए। ये सारा इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखा होता है? रोम के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए। सो इट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब हमने इसको नहीं लिखा, जो मैन्युफैक्चर जिसने बनाया था, जब रैम को बनाते ही जब हमें सिस्टम बना के दे रहा था, बनाया था जब, तभी उसने इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया। रोम जब बन रहा हो उस समय इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर इसमें इंस्ट्रक्शन डाल देता है, हम उसको नहीं कर सकते, कोई दिक्कत। बट कंप्यूटर साइंस में पता है, आज मैं कुछ बोल दूं कल वो ना हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखो, मैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ जो पहले हो चुका है, बट ऐसा नहीं जो मैं पहले वो हो चुका है वो आज नहीं हो रहा हूँ। मैं बताऊंगा ये चीजें भी अब फॉल्स हो गई है, आजकल हम लोग उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, उसका टेक्निक होता है। ठीक है, अब देखिए, it means it does not lose any data or program that are written on it। बार-बार शट डाउन करने से, ऑन करने से इसका डिलीट नहीं होता। ऐसा होता तो फिर हम पहली बार करते, शट डाउन करते तो फिर तो चला गया होता, फिर ऑन ही नहीं होता हमारा सिस्टम। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो बेसिकली ये शट डाउन करने से भी इसका डेटा लॉस नहीं होता है, मतलब ये आपके डेटा को प्रिजर्व करता है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। समझ में आई? रीड ओनली मेमोरी, मतलब कंप्यूटर जब ऑन होता है रीड करता है, कुछ राइट नहीं कर सकता। सो इट इज अ परमानेंट मेमोरी, परमानेंट ही मेमोरी कह सकते हैं, that contains all important data and instruction needed to perform important tasks like the boot process। तो बूटिंग के लिए जो प्रोसेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, ये सारा कौन देखता है? दो भाई हो गए, एक स्टार्ट करने में हेल्प करता है, स्टार्ट होने के बाद रैम काम करता है आपका। तो ये चीजें ध्यान रखना, कोई दिक्कत बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट रैम एंड रोम। आई विल डिस्कस आल्सो इन डिटेल। कम टू द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। नहीं, वो सारा 0-1 के फॉर्म में वहां होता है, आप क्या देखोगे? आप देख नहीं सकते, वो सारा बूटिंग प्रोसेस है, आप कैसे देखोगे इंटरनली रन करके? मैंने क्या रीड ओनली मेमोरी, मतलब रीड मतलब हम नहीं कर सकते, कंप्यूटर रीड कर सकता है। ठीक है, अब देखो तो क्या सारा तो मेमोरी में तो 0-1 की फॉर्म ही होता है। इंस्ट्रक्शन उसने दिया, वो जैसे क्या तो ऑटोमेटिक वो डेटा जो हम जो भी राइट, अब हम ही जो लिख रहे हैं बताओ कंप्यूटर पे, तो वो सारा क्या होता है 0-1 में स्टोर हो रहा है इंटरनली वो 0-1 में ही स्टोर हो, लेकिन हम 0-1 में समझ सकते हैं क्या? नहीं, इसीलिए जब हम बात करते हैं तो उसको दिखाते हैं आपको ऐसा होता है। ठीक है, ये इंटरनल होता है, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं। वो प्रोग्राम, आप देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े हो, सेम टू बी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लिखता है हाई लेवल में, ये जो भी लिखा, जैसे हम ही प्रोग्राम, आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे ना, C++ जावा, आप कैसे लिखते हो? 0-1 में लिखते हो, तो आप क्या करते हो? हाई लेवल में लिखते हो। उसके बाद कंपाइलर होता है, क्या होता है? कंपाइलर, जो उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है। समझे बात को? तो प्रोग्राम जो यूजर जो है, जो प्रोग्रामर है, वो हमेशा अपने लैंग्वेज में लिखता है, ऊपर टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम कन्वर्ट करके रखते हैं। समझ में आई? चलिए अब देखो सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं हम लोग। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मैंने बोला कि जो कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले यूज में आ रहा है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मतलब बात, एक होता है ना प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी मतलब जो पहले जरूरी है, जो नॉलेज है, उसको कहते हैं प्राइमरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल क्यों बोलते हैं उसको? उसके बाद की चीजें सेकेंडरी हो। समझ में आई आपको? तो उसी तरह से यहाँ भी मेमोरी का कंसेप्ट है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। वैसा मेमोरी जो पहले यूज में आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। अब बाद में सेकेंडरी मतलब बाद में आपकी मर्जी कि आप आगे एजुकेशन लो या नहीं लो, है ना? क्या पहले अब ना लोग ग्रेजुएशन करते हैं, बट पहले के जमाने में क्या होता था? लोग क्या करते थे? 5वीं पास हो गए तो बहुत हो गए, 7वीं हो गए तो बहुत हो गए, क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, पहले के हम लोग जिन चीजों से पढ़े थे, हम लोग जिन पर बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई, जब हम 10th में पढ़ते थे ना, शायद ही कोई टीचर होंगे जो 10+2 किए होंगे उस समय। बीएससी के लिए तो बहुत होता था उस समय, एमएससी के लिए तो उससे बहुत होता था, ऐसा होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में
मैं ये नहीं बोलूंगा समझो तो तरह से आपके पापा का समझ लो समय जो होगा, आपके पापा का समय से पहले भी समझ लो, दादाजी के समय की बात कर रहा हूँ, मान लो उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जो टीचर लोग बहुत 7-8 तक बहुत पढ़ते थे वही टीचर बनते थे, फिर धीरे धीरे इंटर तक हुआ, आप ग्रेजुएशन पे भी नहीं बनते, आप एमएससी पहुंचता है, पीएचडी, तो समय की बात। तो बेसिकली मैं ये बात करता हूँ सेकेंडरी एजुकेशन है वो सारा, वो आपको जरूरत है तब लोगे ना, बट प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, लिखना पढ़ना है ना सबको आनी चाहिए, एडिशन सबको आनी चाहिए, ये प्राइमरी में आता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं पढ़ेगा तो फिर भूल जाएगा सर। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं है, डेटा के हिसाब से प्राइमरी नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है यूज के हिसाब से प्राइमरी, समझे? यूज के हिसाब से प्राइमरी दिया गया है। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी मतलब, तो डेटा जब हमें, अब हम कंप्यूटर यूज किया, हमने कोई लेटर लिखा, हमने कोई पीपीटी बनाया हमने, या कोई हमने वर्ड फाइल बनाया, अब आप चाहोगे तभी तो स्टोर करोगे ना उसको, नहीं तो जरूरत नहीं तो क्यों स्टोर करोगे? बेसिकली आपको उसको यूज करना है फ्यूचर में, तब आप क्या करते हो स्टोर करते हो, या किसी को भेजना होता है तब स्टोर करते हो, तो वो क्या हो गया आपका, फिर आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे होगा ना, तो आप क्या करोगे स्टोर करोगे, ये सेकेंडरी हो गया आपका, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी था आपका बस आपका काम था, अब सेकेंडरी के आप बाद में देखा आपका सेकेंडरी प्रॉब्लम है, तो आप सेकेंडरी मेमोरी में वहां पर स्टोर करोगे, दैट इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी, दैट इज कॉल्ड। ये एक्सटर्नली हमारे सिस्टम में कनेक्टेड होता है, ये हमारे सिस्टम में एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में वो सारा हमारा हार्ड डिस्क में ही होता है, क्योंकि वो साइज बड़ा होता है ना। अब हमें मान लो रैम में करेंगे तो क्या होगा, इस बार किया ऑन हो गया, अगले बार मिलेगा ही नहीं हमें, कैसा ना बच्चों, शांतनु यस नो, यस सर। तो इसीलिए उसको रखा जाता है। अब जैसे ऑन करेंगे तब वो जाके लोड होता है, तो जब भी आपको जो डेटा आपको हमेशा के लिए चाहिए, आपको कहाँ यूज करोगे उसको, समझ में आई? तो जनरली परमानेंट मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी, थोड़ा स्लो होता है, क्यों? साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा है तो आपका ऑलरेडी मैं सब डिस्कस कर चुका हूं। अब सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है इसको जब भी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करना होगा, इट विल ऑलवेज आस्क फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, मतलब रैम से पूछेगा। रैम के पास नहीं है वो इंफॉर्मेशन ओएस के पास जाएगा, और ओएस की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ओएस क्या करे, डेटा को ले जाके वहां पे फिर स्टोर करे। बहुत अच्छा कहानी है, इसको देखोगे जब आप लोग ओएस पढ़ोगे ना, टॉपिक है या आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो, द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी एंड देन, मैंने बोला ना सीपीयू को जब चाहिए तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है कंटेंट सेकेंडरी मेमोरी से, सबसे पहली बात सीपीयू हमारा है, क्या करिए तुम लोग दिक्कत है, तो बेसिकली मान लो हमारे पास सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, वो पहले कहाँ जाएगा मैंने बता दिया आपको, रैम के पास जाएगा, अवेलेबल नहीं है तो इन्फॉर्मेशन किसे मिलेगा, ये ओएस को देगा कि हम जिससे डेटा चाहिए था वो मिला नहीं मुझे। अब ओएस क्या है, रिसोर्स मैनेजर है, उसका काम है सारा मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, ठीक है? अब वो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी के पास, उस डेटा को ढूंढेगा, वो जिस पेज से बिलोंग करता है, मैंने बोला पेज में डिवाइड होता है, उस पेज को उस रैम के फ्रेम के अंदर डाल देगा, उसको अवेलेबल हो गया, साथ में इन्फॉर्म भी कर देगा किसको, सीपीयू को, प्रोसेसर को, देखो हमने दे दिया है, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। इस इंटरनली होती है ना? क्लियर बच्चों? तो इस तरह से काम करता है, तो बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता कौन, सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी, बट इट हैज अ लार्ज स्टोरेज एरिया, इसके पास लार्ज स्टोरेज, जनरली आप जानते हो जीबी टीबी में होता है आजकल, 500 जीबी 1 जीबी 2 जीबी आप पे डिपेंड करता है, आप कितना खर्चा करते हो सबसे तो मेमोरी, जबकि रैम क्या होता है 4 जीबी 8 जीबी 16 जीबी में होता है, मैक्सिमम 256 जीबी का होता है, वो भी हम नहीं यूज करते, वो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोजेक्ट होता है। अब ज्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर ये भी स्लो हो जाए, रीजन ये है। और ये जो लेवल ऑफ मेमोरी मैंने बताया था ना आपको क्यों होता है, क्योंकि काम सर यस प्लीज सर रोम जो होता है वो तो प्राइमरी मेमोरी में आता है ना, बिल्कुल प्राइमरी में आता है, तो इसमें भी दोनों में आएगा। नहीं प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी क्यों बोलते हैं उसको,
क्योंकि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो यूज में आता है मेमोरी, उसी को प्राइमरी कहते हैं। तो रैम एंड रोम दोनों यूज में आता है, मैंने समझाया था। तो बेसिकली रोम हमारा प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, लेकिन वो नॉन वॉलेटाइल है क्योंकि उसका डेटा लॉस नहीं होता है। समझिए बात को। लेकिन सर प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है तो उसका तो प्रॉपर्टी है ना कि वो वोलेटाइल होगा, तो ये एक्सेप्शनल केस है। यूजुअली मैंने बोला था, एक टर्म मैंने यूज किया था, यूजुअली इज अ वॉलेटाइल। यूजुअली मतलब प्रायः, मतलब Okay, मैं sir. बात कर रहा था वहां पे, ठीक है। ठीक है सर। यूजुअली मतलब रैम की बात कर रहा था। जनरली उसका डेटा लॉस हो जाता है, कब होता है, जब रैम में बात करते हैं। लेकिन रोम की बात नहीं, क्योंकि रोम ऑलरेडी हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वो सारा मैन्युफैक्चर करके दिया होता है। बट इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, बिकॉज व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर देन इट वर्क्स फास्ट, वो पहले काम में आता है हमारा। ठीक है बच्चों, ओके सर। एक दो बार देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो कुछ स्टोरेज एरिया भी होता है, क्या क्या है हमारे हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या हो सकता है। यस, सेकेंडरी मेमोरी को देखो, सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बनाएंगे तो पहली बात देखो, एक चीज आप लोग लगता ध्यान नहीं दिए, मैंने आपको मेमोरी हायरार्की पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी होता है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। क्यों करते हैं मैंने बताया, एग्जांपल भी लिया था, आपको याद होगा, एक शॉप का एग्जांपल लिया था शॉप का एग्जांपल कि कोई शॉप है, ठीक है, समझिए आप मेरी बात। शॉप है, उस शॉप का गोडाउन भी है जहाँ पे सारा सामान माल जो आता है वो वहाँ पे रखता है। उसके बाद जो शॉप का वो बैक हो गया, उसको स्टोरेज बोलते हैं उसका, या गोडाउन बोलते हैं उसको। उसके आगे उसका शॉप है, मान लो उस शॉप में सारा मतलब 10 बोरा रखा हुआ अंदर में, तो एक बोरा निकाल के रखता है चावल का आगे, यही है ना। 5 बोरा जो होगा आगे टॉफी रखता है, बिस्किट रखता है सामने में बगल में, मैंने बताया था आपको, याद है। अब देखो यदि मैं पूरा गोदाम को आगे कर दूं, प्रॉब्लम क्या होगी बताओ। प्रॉब्लम होगी ना, होगी ना, क्योंकि आप ढूंढना, गोदाम बड़ा है, अब कोई सामान मांगेगा, हम कहाँ से ढूंढ के देंगे उसको, बहुत टाइम लगेगा ना। तो ये जो टाइम नहीं लगे इसलिए हम लोग लेवल ऑफ मेमोरी करते हैं। जो सबसे कम जिसकी जरूरत है वो सबसे पीछे रहेगा, उससे ज्यादा जरूरत है उसको उसके आगे, उससे भी ज्यादा जरूरत है सबसे आगे रखते हैं। तो वो आपका हो गया कहाँ पे, कैसे मेमोरी। जो उससे कम है उसको रैम में, जो उससे भी कम है वो कहाँ बैठा रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी में। क्या दिक्कत है, हमारा कुछ सोच नहीं जाता। तो ऐसा होगा, समझ में आई बात। इसीलिए हम, क्योंकि यदि आगे रखेंगे, अब स्टोरेज जो सेकेंडरी मेमोरी का साइज बड़ा होता है, जीबी में होता है, 500 GB 1 TB, उसको आगे रखेंगे हम तो क्या होगा प्रॉब्लम, फिर वही स्लो हो जाएगा हमारा सिस्टम, स्लो हो जाएगा सिस्टम। तो इसीलिए, और चूंकि सीपीयू का स्पीड बहुत फास्ट होता है और सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड बहुत स्लो होता है, अब सीपीयू को चाहिए भी तो बैठा रहेगा। कस्टमर आया एक, आप ढूंढते रह जाओगे, थोड़ा कस्टमर आएगा क्या, यही कुछ कंसेप्ट, ठीक है। यस, बच्चे कुछ पूछना है, रोहित समझ में आई। तो बेसिकली इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का साइज बड़ा होता है। प्रोसेसर का स्पीड बहुत फास्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड बहुत स्लो होता है कंपेयर टू जितना भी मेमोरी देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, अब हमें चाहिए, जैसे सिंपल सी बात देखो, कभी देखो जहाँ पे गेहूं पिसाने के लिए आप जाते हो, देखो वहां पे क्या होता है। अब मान लो वो दुकान अपना मशीन चालू करके रखे, जो कि प्रोसेसर हुआ हमारा, तेल खा रहा है, प्रोसेसर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मशीन इंपॉर्टेंट है, चलेगा मशीन चलेगा मतलब है तेल खाएगा हमारा। वैसे ही कंप्यूटर चलेगा तो हमारा प्रोसेसर यूज होगा। अब समझो यहाँ पे, यस रोहित, व्हाट आर यू डूइंग मैन, यस। तो बेसिकली देखो, अब वो जाएगा तो क्या टॉपिक था जहाँ पे, चक्की का, तो चक्की पे जाएगा। अब वो मशीन खोल के रखा हुआ है, अब एक आया, फिर 1 घंटे के बाद दूसरा आएगा, तो क्या होगा, उसका एफिशिएंसी घटेगा ना घटेगा, घटेगा या नहीं घटेगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो एफिशिएंसी नहीं होना, हमें सीपीयू का मतलब, कंप्यूटर का मतलब होता है कि सीपीयू हमें ऑन है मेरा कंप्यूटर, तो सीपीयू को कुछ ना कुछ काम मिलना चाहिए। उसको कहते हैं सीपीयू टाइम कहते हैं उसको, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, सीपीयू मतलब सीपीयू यदि चल रहा है, मेरा कंप्यूटर ऑन है, तो सीपीयू कोई ना कोई काम कर रहा हो इंटरनली, वो बैठा है। अब मान लीजिए हमने कोई काम, जैसे हमें मान लो डेटा ट्रांसफर करना है, अब डेटा बहुत स्लो ट्रांसफर होगा तो सीपीयू उसी में बिजी हो जाएगा, बाकी काम कर पाएगा क्या,
तो देखो कभी कभी नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला मैसेज आता है आपको, सिस्टम स्लो हो जाता है। तो प्रोसेसर मतलब यदि बिजी हो गया किसी दूसरे काम में, बाकी काम वो नहीं कर पाएगा, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो। इसीलिए हम चाहते हैं प्रोसेसर को जो काम दे वो फटाफट कंप्लीट करे, फिर अपने काम में लग जाए। समझ में आया? अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने सेकेंडरी मेमोरी बताया। अब हम लोग चलते कहाँ पे, कैसे मेमोरी की बात करते हैं। अब कैसे मेमोरी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, इसका भी कंसेप्ट पढ़ोगे आप लोग। कभी कभी जो रैम होता है ना, रैम जो है हमारा क्या स्पेस का कम होता है, कभी कभी हम लोग एज ए वर्चुअल, एक वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है, उसकी तरह भी यूज करते हैं इसको सेकेंडरी। तो सारा सीखोगे आप, लेकिन अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी आपको जरूरत नहीं है उसको समझने। ये आप आर्किटेक्चर में पढ़ोगे, ओएस में पढ़ोगे, सारा पढ़ोगे कंसेप्ट। ठीक है, चलिए। क्या ऑक्टेन मेमोरी क्या होता है? देखेंगे बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसे मेमोरी की बात करें भाई, कैसे मेमोरी क्या है। अब देखो मैंने बोला आपको सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड स्लो है, तो हम रैम में रखते हैं उसको, जिसको यूज करना होता है। अब मान लो रैम में भी क्या है ना, कभी कभी कुछ सेम डेटा को बार बार चाहिए, किसको, सीपीयू को। अब उसके लिए बार बार रैम कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा, सॉरी सीपीयू कहाँ जाएगा, रैम के पास जाएगा डेटा एक्सेस करने के लिए। तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होने वाला है हमारा। तो कुछ टाइम में हम क्या करते हैं, बार बार ना जाना पड़े, तो वैसे डेटा जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम क्या करते हैं, एक मेमोरी ऐसा यूज करते हैं जो कि रैम से आगे और सीपीयू और रैम के बीच में हो, छोटा साइज का हो, बस वही डेटा स्टोर करें जो कि फ्रिक्वेंटली सीपीयू को चाहिए, बार बार उसको रैम के पास नहीं आना पड़ेगा। जाएगा तो कुछ एक्सेस टाइम भी तो लगेगा ना कुछ, और सीपीयू बहुत फास्ट है, उसको हमेशा डेटा तो चाहिए उसको, नहीं तो फिर आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम, प्रोसेसर केवल हमारा काम ही नहीं कर रहा है, प्रोसेसर जो आपका सिस्टम ऑन है, आपको जो लाइट है, आपको जो फैन चल रहा होगा इंटरनली, आपको जो सिस्टम रन है, सारा काम वो मैनेज कर रहा है। आप जैसे आप पढ़ोगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, वहां पे सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ोगे, टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ोगे, समझ में आएगा आपको कैसे काम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वैसी चीजें, वैसे डेटा जो सीपीयू को फ्रिक्वेंटली चाहिए, बार बार चाहिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, रैम से आगे और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी, छोटा सा मेमोरी में रख देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, जो छोटा होता है, एक्चुअली वो रैम का ही जैसा होता है, लेकिन छोटा होता है, और वो छोटा होने में बहुत फास्ट होता है। समझ में आया आपको, क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो इसी को फास्टेस्ट मेमोरी कहते हैं। सो कैसे मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी व्हिच कैन स्पीड अप टू द सीपीयू, जो सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए। अब सिंपल सी बात है कि सीपीयू को कुछ डेटा चाहिए, पहले कहाँ जाता था वो, रैम के पास, रैम से मांगा, फिर आया, फिर से रैम से मांगा, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था। अब उसको क्या करता है सीपीयू, पहले वो कैसे मेमोरी में ढूंढ लेगा, नहीं मिलेगा तब रैम के पास जाएगा। फिर इसके भी आप पूछोगे सर कौन सा डेटा वहां पे कौन सा जाएगा, कैसे पता करेगा कौन, कैसे वहां पे स्टोर करेंगे हम लोग, ये सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा मैनेज करता है। अब कैसे करता है, ये सब ओएस का चीज है, इस पर डीपली हमें नहीं जाना है, बट वहां पे कंसेप्ट है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्योंकि अभी सीपीयू ने जिस डेटा को एक्सेस किया है, हो सकता है कुछ देर के बाद वो उसी का डेटा एक्सेस करे या उसके आसपास का करे। अभी मान लो कि बच्चा बदमाशी किया, हल्ला कर रहा हो, सपोज करते हैं, अब मैं उसको उठाऊंगा, नेक्स्ट टाइम हल्ला करेगा तो मैं उसी आसपास पहले देखूंगा कौन हल्ला किया, उसी का नेचर है। मैं बार बार किसी को देख रहा हूँ तो वो जो है ना, वही लड़का बार बार हल्ला करता है, बात कर रहा होता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसी को देखूंगा ना फर्स्ट, या तो उसके आसपास वाले को देखूंगा, या तो मैं उसको उठाऊंगा या उसके आसपास वाले को उठाऊंगा, यही हो सकता है। इसी को कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। उसके बेस पे यदि सीपीयू ने जिस डेटा को एक्सेस किया है, उसी के आसपास वाले या उसी डेटा को क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर लोड कर देता है, किसमें, ताकि उसको एक्सेस कर ले। ठीक है, यही कंसेप्ट है, इसको आप देखोगे। सर कितने एमबी का होता है कैशे मेमोरी? जनरली 6 MB, 8 MB, 12 MB, ये डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा बड़ा फास्टेस्ट जितना बड़ा साइज होगा सर उतना फास्ट होगा? नहीं, जितना छोटा साइज होगा उतना फास्ट होगा, क्योंकि बड़ा हो गया तो फिर उसको भी ढूंढने में उसको टाइम लगने वाला है, समझ रहे हो ना। इसीलिए लेवल ऑफ कैसिंग यूज करते हैं, लेवल ऑफ मेमोरी से यूज करते हैं। सर 6 MB कैसे फास्ट होगा या 2 MB? क्या चीज,
2 MB फास्ट होगा, लेकिन अभी उसका भी लिमिटेड है, उतना छोटा भी नहीं कर सकते, हमारा डेटा ही नहीं उसमें आए। एक लिमिटेड अमाउंट में होता है साइज, जितना कि हम मिनिमम कुछ ना कुछ डेटा उसमें रख सके, ठीक है। यस सर। छोटा भी नहीं रखेंगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं रखेंगे, इसका लिमिटेड होता है। यदि हमारा जैसे देखो अब जैसे हम रैम ही अब 80 GB का हम 400 GB का रख दे रहे हैं या 500 GB का, तो फिर प्रॉब्लम, सिस्टम स्लो हो जाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा ना उसमें से जब भी डेटा चाहिए, तो हम वो नहीं चाहते, सीपीयू को उतना ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ वो चीजें ध्यान, यस तो वो सिस्टम के हिसाब, सिस्टम कितना फंक्शंस करता है उसके हिसाब से बात करते हैं। सिस्टम हमारा सिंपल सिस्टम है तो 2 GB, पहले 2 GB था, क्यों था 2 GB? रीजन है ये, लिमिटेड फंक्शंस थे उसमें, कंप्यूटर उतना एडवांस था कि आपका, आजकल के कंप्यूटर एडवांस होता है, आजकल के सॉफ्टवेयर डालोगे ना तो 500 MB के सॉफ्टवेयर होते हैं, 400 MB के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें पहले का जो फोटो होता था वो पता है क्वालिटी कितना होता था खराब, आजकल का फोटो देखो 5-5 MB का 10 MB का जीबी में भी फोटो होता है, तो उसके हिसाब से उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना। तो आपके कंप्यूटर के फंक्शंस के हिसाब से वो कितना लार्ज फंक्शंस करता है, कितने उसके फंक्शंस हैं उसके हिसाब से करते हैं। अब मान लो कंप्यूटर बहुत एडवांस है, उसको एडवांस डेटा चाहिए ना, बड़ा बड़ा डेटा पे काम करेगा, तो बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए तो चाहिए हमारे पास स्पेस, तो उस केस में रैम का साइज बढ़ाएंगे। बट ये अब जैसे बात नासा के पास, इसरो के पास हो, तो वहां पे कंप्यूटर एडवांस होगा, तो वहां पे रैम का साइज बड़ा ही होगा, क्योंकि डेटा भी बड़ा बड़ा होता है उसका, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात करें, ठीक है। ओएस लैंग्वेज नहीं, ओएस टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, मैं बताऊंगा, सारा बताऊंगा आप कैसे। अटेंडेंस ले लीजिए, कट जाएगा मीटिंग। यस यस ओके। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है।